लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड यानी उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई जो लगातार भाग रहा था, जो भारत से भागकर अमेरिका चला गया था, लॉरेंस गैंग पूरा वही संभाल रहा था। इनाम घोषित था, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। सोचिए दर्शकों, लॉरेंस बिश्नोई का क्या होगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और पूरा बिश्नोई गैंग अनमोल ही लॉरेंस के बिहाफ में चला रहा, यानी लॉरेंस कहता था, अनमोल करता था। तो अब सवाल यह कि क्या लॉरेंस का आतंक खत्म हो जाएगा? क्या लॉरेंस अब अपने टारगेट को निशाना नहीं बना पाएगा? क्या अब तक जो विदेशों में उसके गुर्गे उसके एक इशारे पर कुछ भी कर देते थे, क्या वो अब नहीं हो पाएगा? क्या बॉलीवुड के दबंग सलमान को मिलने वाली धमकियों का सिलसिला अब थम जाएगा, बंद हो जाएगा? सलमान के साथ साथ जिन लोगों को भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से थ्रेट मिला, क्या वो अब नहीं मिलेगा? इन सारे सवालों का जवाब आज शायद मिल गया है दर्शकों, क्योंकि मैंने ये सारे सवाल आपके सामने रख दिए हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लॉरेंस बिश्नोई जो इस समय खुद साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसकी गैंग का एक सबसे अहम वजीर अभी भी खुली हवा में सांस ले रहा था। सोचिए, लॉरेंस का राइट हैंड बनकर कानून की धज्जियां उड़ा रहा, लेकिन अब उसी कानून ने उसे हथकड़ी लगा दी है दर्शकों। और मैं बात कर रहा हूं लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई की, जो भारत से बाहर रहकर पूरे गैंग को संभालता था। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अब लॉरेंस गैंग का होगा क्या? क्या अनमोल भी लॉरेंस की तरह जेल में रहकर ताकतवर बनेगा, या फिर यहां से लॉरेंस गैंग का अंत होगा? सोचिए दर्शकों, आज आपके सामने एक एक चीज रखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार किया है, कैसे उस पर शिकंजा कसा गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से अनमोल की गिरफ्तारी हुई है दर्शकों। भारतीय एजेंसियों के रडार पर अनमोल बिश्नोई था और अनमोल को अमेरिका से अब भारत लाने की तैयारी हो रही है। प्रत्यर्पण के लिए मुंबई पुलिस ने तैयारी की है। सोचिए, पुलिस ने विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अनमोल को लाने के लिए अदालत में अर्जी दे दी गई थी और कुछ अदालती दस्तावेजों का इंतजार किया जा रहा था। गिरफ्तारी के बाद अब प्रत्यर्पण की तैयारी होगी, यानी अनमोल को भारत लाया जाएगा दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस का हर काम करता था, कैसे वो काम करता था, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो दर्शकों जेल में बंद था, तो फिर सलमान को कौन धमकी देता था? सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में किसका नाम था? अनमोल का नाम था। आप सोचिए, लॉरेंस गैंग के जितने भी गुर्गे हैं, उनको संभालने का काम था अनमोल का। और लॉरेंस इस बात को बताता रहा है कि अनमोल तो छोटी उम्र में था, लेकिन उस पर केस कर दिए गए थे और उसके बाद वो भारत से भाग गया था, लेकिन तब से ही वो लॉरेंस गैंग को अपने हाथों से चला रहा था। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे लॉरेंस के भाई अनमोल ने गैंग को संभाल रखा था। बड़े बड़े काम को वो कैसे अंजाम देता था। अनमोल बिश्नोई पर, जैसा मैंने आपको बताया, करीब 18 केस दर्ज थे। कई बड़े हत्याकांड में उसका नाम सामने आया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई वांटेड था दर्शकों। शूटआउट में जो हथियार चले थे, जिगाना पिस्टल का जिक्र हुआ था, वो अनमोल ने ही सप्लाई करवाए थे। और बाबा सिद्दीकी का मर्डर आपको याद है ना, मुंबई में, उसमें भी आरोपी अनमोल है। हत्या में शामिल पिस्टल की सप्लाई किसने की थी? अनमोल ने की थी। लॉरेंस के ऑर्डर को वही भारत से बाहर रहकर अंजाम देता था दर्शकों। सलमान के घर पर फायरिंग भी उसने ही करवाई थी, इसलिए सलमान का खौफ था। हाई प्रोफाइल केस की वजह से
अनमोल रडार पर था। साल 2012 में अनमोल बिश्नोई पर पहला केस दर्ज हुआ था और तब से ही लगातार अनमोल बिश्नोई पुलिस की रडार पर आ गया। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, लॉरेंस जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद वो जेल चला गया। अनमोल जिस पर 18 केस दर्ज है, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में इसका नाम है, तो अब अनमोल का क्या होगा? लॉरेंस का भाई अनमोल पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, जिस पर कई इनाम घोषित किए गए, लेकिन उसका होगा क्या दर्शकों? यही आज सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताता हूं कि अनमोल पूरे बिश्नोई गैंग के लिए कितनी बड़ी कड़ी था। ये आप देखिए, गैंग में नंबर 2 की पोजीशन पर था। हाई प्रोफाइल अपराध को अंजाम देना हो, लॉरेंस का भाई अनमोल कराएगा। टारगेट किलिंग अगर किसी की करनी हो, अनमोल ही सब काम करता था। वसूली, सुपारी, सब कुछ अनमोल संभालता था। गैंग में नए लोगों की भर्ती करनी है, छोटे छोटे लोग रिक्रूट करने हैं, तो अनमोल ही उनकी भर्ती करता था। नाम लॉरेंस का, काम अनमोल का, और हथियारों की सप्लाई का पूरा नेटवर्क कहा जाता है कि अनमोल के पास ही था। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, एक तरफ लॉरेंस पहले ही जेल में बंद है और अब भारत लाने की तैयारी हो रही है अनमोल बिश्नोई को। तो लॉरेंस गैंग का आखिर होगा क्या? क्योंकि लॉरेंस गैंग के नाम से लगातार धमकियां मिलती रही हैं। ये आप देख रहे हैं, पूरा गैंग मैं आपको दिखा रहा हूं, रहिए इस तस्वीर पर। ये पूरा गैंग है दर्शकों, एक एक करके एक एक गुर्गा, कोई भारत में है, कोई बाहर है, कोई कनाडा में है, अनमोल अमेरिका में था, और पूरा नेटवर्क अलग अलग देशों से संचालित हो रहा है और खौफ का दूसरा नाम लॉरेंस गैंग बन गया। लेकिन आप सोचिए कि लॉरेंस पहले ही जेल में बंद है, अनमोल को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब लॉरेंस गैंग का होगा क्या? कौन बिश्नोई गैंग को संभालेगा? 12 साल से लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है दर्शकों। लॉरेंस की जगह अनमोल पूरा काम संभालता था, जैसे मैंने आपको बताया। विदेशों में बैठकर गैंग के गुर्गों को अनमोल ही ऑर्डर देता। लॉरेंस से ऑर्डर पहुंचता अनमोल के पास और अनमोल फिर गुर्गों को देता। लॉरेंस के ऑर्डर पर वो प्लान बनाता था, शूटर्स की भर्ती, वसूली, रंगदारी को अंजाम देता था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद अब तो यह भी जानकारी मिल रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गोल्डी बराड़ बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है, गैंग अब वही चला सकता है दर्शकों। लेकिन आज एक और बहुत बड़ी खबर आई है। लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग लगातार सवालों में है, क्योंकि वो धमकियां देते हैं। लेकिन एक तरफ अनमोल को गिरफ्तार किया, इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। और इस बार पाकिस्तान से कॉल आया है, पाकिस्तान से कॉल आया है दर्शकों। लॉरेंस का आदमी पप्पू यादव को फोन करता है और धमकी देता है। धमकी देने वाले को पप्पू यादव ने बहुत कुछ कहा है, सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। प्रोग्राम पेशा दे, हमारे साथी ने तेरे को नेपाल से फोन किया समझाने के लिए कि भाई से माफी मांग ले, लेकिन तू सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तू उल्टा उसी पे चढ़ रहा है। तू अभी तक हमारे टारगेट पर उसको बोलते, अभी बच रहे, उसके आसपास लोग हैं, लेकिन एक ना एक दिन कुत्ते की मौत मारेंगे। हमने वहां पे लड़के लगाए हुए तुम्हारे पीछे, तुम्हारे घर पे भी लड़के लगाए हुए, जिस दिन मौका मिला कुत्ते की मौत मारेंगे दोनों की, समझ रहे हो ना? तो बता दो, पाकिस्तान से फोन आया है, लॉरेंस गैंग से बोल रहा हूँ। तो अभी है कहाँ? चढ़ गए, हम नहीं छोड़ने वाले हमको। तेरे को कौन छोड़े? बोल रहा हूँ भाई का अभी बोल रहा हूँ, गोड्डी भाई ने मेरे को फोन करने को बोला है। कौन भाई? गोल्डी भाई ने मुझे बोला फोन करने को। तेरे को मैंने कल भी फोन किया दूसरे नंबर पे, तूने उठाया नहीं। कौन गोल्डी? बस यही कहना चाहते हैं भाई, सुधर जाओ। तुम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो बिगड़ा तो बोल देना अभी अपनी जान की हिफाजत खुद करे,
अभी वो बहुत जल्द ऊपर जाने वाले हैं। अगले महीने उसका जन्मदिन है 24 दिसंबर को, उससे पहले उसको ऊपर पहुंचा देंगे। अभी ऊपर जाके बने अपना जन्मदिन।